नमस्कार। मैं राजीव कुमार आप सभी भक्तगण का मैं स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से श्रीमद् भागवत गीता का पाठ आरंभ कर रहा हूं। आइए हमारे साथ बने रहिए अगले 40 से 45 मिनट और इस परम दिव्य ज्ञान का हम सब लाभ उठाते हैं। आइए सबसे पहले हम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर लेते हैं। हे प्रभु, मैं आज फिर से श्रीमद् भागवत गीता का पाठ आरंभ कर रहा हूँ। आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज मैं फिर से अच्छी तरह से श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक का पाठ करूं, उसका अर्थ समझूं, उसका तात्पर्य समझूं और अपने जीवन में इस परम दिव्य ज्ञान का उपयोग, सदुपयोग एवं लाभ उठाऊं। आइए, जय श्री कृष्ण। आइए आरंभ करें। आज का शीर्षक है 16वां। जहां तक पिछले दिन मैंने पाठ किया था, वहां से आगे मैं आज आरंभ कर रहा हूं। आइए इस श्लोक के माध्यम से आज आरंभ करते हैं। चिंताम परिमेयम च प्रलयांता मुपाश्रितः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चितः आशा पाशस्तैव वर्धा काम क्रोध प्रायणः ईर्हन्ते काम भोग, क्षमा कीजिएगा, काम भोगार्थ मान्यायनार्थ सचयान। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। यहाँ पर भगवान असुरी स्वभाव वालों के लिए बोलते हैं कि उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। असुरी लोग मानते हैं कि इंद्रियों का भोग ही जीवन का चरम लक्ष्य है और वे अमरण इसी विचारधारा को धारण किए रहते हैं। वे मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास नहीं करते। वे यह नहीं मानते कि मनुष्य को इस जगत में अपने कर्म के अनुसार विविध प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। जीवन के लिए उनकी योजनाओं का अनंत नहीं होता। वे एक के बाद एक योजना बनाते रहते हैं जो कभी समाप्त नहीं होती। हमें ऐसे एक व्यक्ति की ऐसी असुरी मनोवृत्ति का निजी अनुभव है जो मरण काल तक अपने वैद से अनुयाय विनय करता रहा कि वह किसी तरह उसके जीवन की अवधि 4 वर्ष बढ़ा दे, क्योंकि उसकी योजनाएं तब भी अधूरी थीं। ऐसे मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि वैद क्षण भर भी जीवन को नहीं बचा और नहीं बढ़ा सकते हैं। जब मृत्यु का बुलावा आ जाता है तो मनुष्य की इच्छा पर ध्यान नहीं दिया जाता। प्रकृति के नियम किसी को निश्चित अवधि के आगे क्षण भर भी भोग करने की अनुमति प्रदान नहीं करते। असुरी मनुष्य जो ईश्वर या अपने अंतर में स्थित परमात्मा में श्रद्धा नहीं रखता, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए सभी प्रकार के पाप कर्म करता रहता है, वह नहीं जानता कि उसके हृदय के भीतर एक साक्षी बैठा है। परमात्मा प्रत्येक जीवात्मा के कार्य को देखता रहता है। जैसा कि उपनिषदों में कहा गया है कि एक वृक्ष में 2 पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी कर्म करता हुआ टहनियों में लगे सुख दुख रूपी फलों को भोग रहा है और दूसरा उसका साक्षी है।
लेकिन असुरी मनुष्य को ना तो वैदिक शास्त्र का ज्ञान है, ना कोई श्रद्धा है। अतएव वह इंद्रिय भोग के लिए कुछ भी करने के लिए अपने को स्वतंत्र मानता है, उसके परिणाम की परवाह नहीं करता और नहीं रहती। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। ईद मद माया लब्धमिमं प्राप्य से मनोरथ ईदमस्तीद मपि में भविष्यति पुनर्धर्नम असो माया अतः शत्रु ही निश्ये चापरा नपि ईश्वरो अहमम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी अढ़ायो विचानवानिसिम कोन्योस्ति स्वदृश्यो मया यक्षे दस्यामि मोदिष्य इत ज्ञान विमोहिता। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। असुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तु का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध हूँ, शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता परसक्ता काम भोगेशु पतंती नरकेशु च। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। आइए श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। असुरी व्यक्ति धन अर्जित करने की इच्छा की कोई सीमा नहीं जानता। उसकी इच्छा असीम बनी रहती है और वह केवल यही सोचता रहता है कि उसके पास इस समय कितनी संपत्ति है और ऐसी योजना बनाता है कि संपत्ति का संग्रह बढ़ता ही जाए। इसीलिए वह किसी भी पाप पूर्ण साधना को अपनाने में झिझकता नहीं और अवैध तृप्ति के लिए काला बाजारी करता है। वह पहले से अपनी अधिकृत संपत्ति यथा भूमि, परिवार, घर तथा बैंक पूंजी पर मुग्ध रहता है और उनमें वृद्धि के लिए सदैव योजना बनाता रहता है। उसे अपनी शक्ति पर ही विश्वास रहता है और वह यह नहीं जानता कि उसे जो लाभ हो रहा है वह उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का फल है। उसे ऐसी वस्तुओं का संचय करने का अवसर इसलिए मिला है, लेकिन उसे पूर्व जन्मों के कारणों का कोई बोध नहीं होता। वह यही सोचता है कि उसकी सारी संपत्ति उसके निजी उद्योग से है। असुरी व्यक्ति अपने बाहुबल पर विश्वास करता है, कर्म के नियम पर नहीं। कर्म नियम के अनुसार पूर्व जन्म में उत्तम कर्म करने के फलस्वरूप मनुष्य उच्च कुल में जन्म लेता है या धनवान बनता है।
या सुशिक्षित बनता है या बहुत सुंदर शरीर प्राप्त करता है। असुरी व्यक्ति सोचता है ये चीजें आकस्मिक हैं और उसके बाहुबल सामर्थ्य के फलस्वरूप हैं। उसके विभिन्न प्रकार के लोगों, क्षमा कीजिएगा, उसे विभिन्न प्रकार के लोगों, सुंदरता तथा शिक्षा के पीछे किसी प्रकार की योजना व्यवस्था नहीं प्रतीत होती। ऐसे असुरी मनुष्य की प्रतियोगिता में जो भी सामने आता है वह उसका शत्रु बन जाता है। यह शत्रुता पहले मनुष्य के बीच, फिर परिवार के बीच, तब समाजों में और अंततः राष्ट्रों के बीच बढ़ती जाती है। अतएव विश्व भर में निरंतर संघर्ष, युद्ध तथा शत्रुता बनी हुई। प्रत्येक असुरी व्यक्ति सोचता है कि वह अन्य सभी लोगों की बलि करके रह सकता है। सामान्यतः ऐसे व्यक्ति स्वयं को परम ईश्वर मानता है और असुरी उपदेशक अपने अनुयायियों से कहता है कि तुम लोग ईश्वर को अन्यत्र क्यों ढूंढ रहे हो? तुम स्वयं अपने ईश्वर हो। तुम जो चाहो सो कर सकते हो। ईश्वर पर विश्वास मत करो। ईश्वर को दूर करो। ईश्वर मृत है। ये ही असुरी लोगों के देश हैं। यद्यपि असुरी मनुष्य अन्यों को अपने ही समान या अपने से बढ़कर धनी तथा प्रभावशाली देखता है, तो भी वह सोचता है कि उससे बढ़कर ना तो कोई धनी है और ना प्रभावशाली। जहां तक उच्च लोकों में जाने की बात है, वे यज्ञों को संपन्न करने में विश्वास नहीं करते। वे सोचते हैं कि उससे बढ़ वे सोचते हैं कि वे अपनी यज्ञ विधि का निर्माण करेंगे और ऐसी मशीन बना लेंगे जिससे वे किसी भी उच्च लोक तक पहुंच जाएं। ऐसी असुरी व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रावण था। उसने लोगों के समक्ष ऐसी योजना प्रस्तुत की थी जिसके द्वारा वह एक ऐसी सीढ़ी बनाने वाला था जिससे कोई भी व्यक्ति वेदों में वर्णित यज्ञों को संपन्न किए बिना स्वर्ग लोक को जा सकता था। उसी प्रकार आधुनिक युग के ऐसे ही असुरी लोग यांत्रिक विधि से उच्चतर लोकों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब मोह के उदाहरण हैं। परिणाम यह होता है कि बिना जाने हुए वे नर्क की ओर बढ़ते जाते हैं। यहाँ पर मोह जाल शब्द अत्यंत सार्थक। जाल का तात्पर्य है मनुष्य मछली की भांति मोह रूपी जाल में फंसकर उससे निकल नहीं पाता। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। आत्म संभाविता अस्तब्धा धन मान मदान्विता, क्षमा कीजिएगा, मदानिवता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभेना विधि पूर्वकम। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण असुरी लोगों के बारे में कहते हैं यहाँ पर कि असुरी लोग अपने को श्रेष्ठ मानने वाले व सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त होते हैं और इस तरह के लोग किसी विधि विधान का पालन ना करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। आइए इसका तात्पर्य समझते हैं। अपने को सब कुछ मानते हुए किसी प्रमाण या शास्त्र की परवाह ना करके, क्षमा कीजिएगा, असुरी लोग कभी कभी तथाकथित धार्मिक या यज्ञिक अनुष्ठान करते हैं। चूंकि वे किसी प्रमाण में विश्वास नहीं करते,
अतएव वे अत्यंत घमंडी होते। थोड़ी सी संपत्ति या झूठी प्रतिष्ठा पा लेने के कारण जो मोह भ्रम उत्पन्न होता है, उसी के कारण ऐसा होता है। कभी कभी ऐसे असुर उपदेशक की भूमिका निभाते हैं, लोगों को भ्रांत करते हैं और धार्मिक सुधारक या ईश्वर के अवतारों के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। वे यज्ञ करने का दिखावा करते हैं या देवताओं की पूजा करते हैं या अपने निजी ईश्वर की सृष्टि करते हैं। सामान्य लोग उनका प्रचार ईश्वर कहकर करते हैं, उन्हें पूजते हैं, और मूर्ख लोग उन्हें धर्म या आध्यात्मिक ज्ञान के सिद्धांतों में बढ़ा चढ़ाकर मानते हैं। वे सन्यासी का वेश धारण कर लेते हैं और उस वेश में सभी प्रकार का अधर्म करते हैं। वास्तव में इस संसार में विरक्त होने वाले वेश पर अनेक प्रतिबंध होते हैं, लेकिन ये असुर इन प्रतिबंधों की परवाह नहीं करते। वे सोचते हैं कि जो भी मार्ग बना लिया जाए वही अपना मार्ग है। उनके समक्ष आदर्श मार्ग जैसी कोई वस्तु नहीं है जिस पर चला जाए। यहाँ पर अविधि पूर्वकम शब्द पर बल दिया गया है, जिसका अर्थ है विधि विधानों की परवाह न करते हुए। ये सारी बातें सदैव अज्ञान तथा मोह के कारण होती है। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संचितः संरिष्टः, क्षमा कीजिए, संश्रितः ममात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तो भ्यासूयकाः। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर असुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। असुरी व्यक्ति भगवान की श्रेष्ठता का विरोधी होने के कारण शास्त्रों में विश्वास करना पसंद नहीं करता। वह शास्त्रों तथा भगवान के अस्तित्व, इन दोनों से ही ईर्ष्या करता है। यह ईर्ष्या उसकी तथाकथित प्रतिष्ठा तथा धन एवं शक्ति के संग्रह से उत्पन्न होती है। वह यह नहीं जानता कि वर्तमान जीवन अगले जीवन की तैयारी है। वह अन्य जीवधारियों की तथा स्वयं अपनी हिंसा करता है। वह भगवान के परम नियंत्रण की चिंता नहीं करता, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं। शास्त्रों तथा भगवान से ईर्ष्या करने के कारण वह ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध झूठे तर्क प्रस्तुत करते हैं और शास्त्रीय प्रमाण को अस्वीकार करता है। वह प्रत्येक कार्य में अपने को स्वतंत्र तथा शक्तिमान मानता है। वह सोचता है कि कोई भी शक्ति, बल या संपत्ति में उसकी क्षमता नहीं कर सकता। अतः वह चाहे जिस तरह कर्म करे, उसे कोई रोक नहीं सकता। यदि उसका कोई शत्रु उसे इंद्रिय कार्यों में आगे बढ़ने से रोकता है, तो वह उसे अपनी शक्ति से छिन्न भिन्न करने की योजनाएं बनाता है। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। तनम द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान क्षिपाम, क्षमा कीजिएगा, क्षिपाम्य जस्त्र मासुरो भानासुरीष्वेव योनिषु।
आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न असुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण यह बात अर्जुन से कहते हैं। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। इस श्लोक में स्पष्ट इंगित हुआ है कि किसी जीव को किसी विशेष शरीर में रखने का परमेश्वर को विशेष अधिकार प्राप्त है। असुरी लोग भले ही भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार न करें और वे अपनी निजी सनकों के अनुसार कर्म करें, लेकिन उनका अगला जन्म भगवान के निर्णय पर निर्भर करेगा, उन पर नहीं। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में कहा गया है कि मृत्यु के बाद जीव को माता के गर्भ में रखा जाता है, जहां उच्च शक्ति के निरीक्षण में उसे विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। यही कारण है कि संसार में जीवों की इतनी योनियां प्राप्त होती है। यथा पशु, कीट, मनुष्य आदि ये सब परमेश्वर द्वारा व्यवस्थित हैं। ये अकस्मात नहीं आई। जहां तक असुरों की बात है, यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि ये असुरों के गर्भ में निरंतर रखे जाते हैं। इस प्रकार ये ईर्ष्यालु बने रहते हैं और मानवों में अधम है। ऐसी असुरी योनि वाले मनुष्य सदैव काम से पूरित रहते हैं, सदैव उग्र, घृणास्पद तथा अपवित्र होते हैं। जंगलों के अनेक शिकारी मनुष्य असुर योनियों से संबंधित माने जाते हैं। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। असुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मानि जन्मानि, क्षमा करिए, जन्मनि जन्मनि मम प्रापयेव कौन्तेय ततो यन्त्या धर्माम गतिम। आइए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के द्वारा अर्जुन से कहते हैं, हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति असुरी योनियों में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अंततः अधम गति को प्राप्त होते हैं। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। यह विख्यात है कि ईश्वर अत्यंत दयालु, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वे असुरों पर कभी दया नहीं करते। यहाँ स्पष्ट कहा गया है असुरी लोगों को जन्म जन्मांतर तक उनके समान असुरों के गर्भ में रखा जाता है और ईश्वर की कृपा प्राप्त न होने से उसका अधः पतन होता रहता है, जिससे अंत में उन्हें कुत्तों, बिल्लियों तथा सुकरों जैसा शरीर मिलता है। यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे असुर जीवन की किसी भी अवस्था में ईश्वर की कृपा के भाजन नहीं बन पाते। वेदों में भी कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति अधपतन होने पर कुकर सुकर बनते हैं। इस प्रसंग में यह तर्क किया जा सकता है कि यदि ईश्वर ऐसे असुरों पर कृपालु नहीं है तो उन्हें सर्व कृपालु क्यों कहा जाता है। इस प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है कि वेदांत सूत्र से पता चलता है कि परमेश्वर किसी से घृणा नहीं करते। असुरों को निम्नतम अधम योनि में रखना उनकी कृपा की अन्य विशेषता है। कभी कभी परमेश्वर असुरों का वध करते हैं
लेकिन यह वध भी के लिए कल्याणकारी होता है, क्योंकि वैदिक साहित्य से पता चलता है कि जिस किसी का वध परमेश्वर द्वारा होता है उसको मुक्ति मिल जाती है। इतिहास में ऐसे असुरों के अनेक उदाहरण प्राप्त हैं, यथा रावण, कंस, हिरण्यकश्यपु, जिन्हें मारने के लिए भगवान ने विविध अवतार धारण किए। अतएव असुरों पर ईश्वर की कृपा तभी होती है जब वे इतने भाग्यशाली होते हैं कि ईश्वर उनका वध करे। आइए इस अगले श्लोक का पाठ करते हैं। त्रिविधम नरकस्य देयम द्वारम नासना मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्त अस्मादेत्रयतम त्यज त्यजेत। इस नरक के तीन द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। आइए इसका तात्पर्य समझते हैं। यहाँ पर असुरी जीवन आरंभ होने का वर्णन। मनुष्य अपने काम को तुष्ट करना चाहता है, किंतु जब उसे पूरा नहीं कर पाता तो क्रोध तथा लोभ उत्पन्न होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य असुरी योनि में नहीं गिरना चाहता, उसे चाहिए कि वह इन तीन शत्रुओं का परित्याग करे, क्योंकि ये आत्मा का हनन इस हद तक कर देते हैं कि भाव बंधन से मुक्ति की संभावना नहीं रह जाती। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। एति विर्मुक्ता कौन्तेय तमो द्वारे स्त्री निर्मनः। क्षमा कीजिए, तमो द्वारे स्त्री विनरः आचार त्यात्मनः श्रेये अस्तो यति परम गतिम। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। यहाँ पर भगवान इस श्लोक के द्वारा अर्जुन से इस प्रकार कहते हैं, हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति तीन नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार कर्मशः परम गति को प्राप्त होता है। आइए इसका तात्पर्य समझते हैं। मनुष्य को मानव जीवन के तीन शत्रु काम, क्रोध तथा लोभ, ये इनसे से अत्यंत सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति जितना ही इन तीनों से मुक्त होगा उतना ही उसका जीवन शुद्ध होगा। तब वह वैदिक साहित्य में अधिष्ट विधि विधानों का पालन कर सकता है। इस प्रकार मानव जीवन के विविध विधानों का पालन करते हुए वह अपने आप को धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पद पर प्रतिष्ठित कर सकता है। यदि वह इतना भाग्यशाली हुआ कि इस अभ्यास से कृष्ण भावनामृत के पद तक उठ सके तो उसे उसकी सफलता निश्चित है। वैदिक साहित्य में कर्म तथा कर्म फल की विधियों का आदेश है, जिससे मनुष्य शुद्धि की अवस्था संस्कार तक पहुंच सके। सारी विधि काम, क्रोध तथा लोभ के परित्याग पर आधारित है। इस विधि का ज्ञान साक्षात्कार की पूर्णतः भक्ति में है। भक्ति में बुद्ध जीव की मुक्ति निश्चित है। इसीलिए विभिन्न वैदिक पद्धति के अनुसार 4 आश्रमों तथा 4 वर्णों का विधान किया गया है। विभिन्न जातियों वर्णों के लिए विभिन्न विभिन्न विधि विधानों की व्यवस्था है। यदि मनुष्य उनका पालन कर पाता है तो वह स्वतः ही आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेता है। तब उसकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं रह जाता।
आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। यह शस्त्र विधि मृत्यु सृज्य वर्तते काम करा कारतः न स सिद्धि मम प्रोति न सुखम न परम गतिम। आइए श्लोक का अर्थ समझते हैं। जो शास्त्रों के आदेश की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि और ना सुख और ना ही परम गति की प्राप्ति होती है। आइए श्लोक का अर्थ समझते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मानव समाज के विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों के लिए शास्त्र विधि दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को इन विधि विधानों का पालन करना होता है। यदि कोई इनका पालन ना करके काम, क्रोध और लोभ बस स्वेच्छा से कार्य करता है, तो उसे जीवन में कभी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में, भले ही मनुष्य ये सारी बातें सिद्धांत के रूप में जानता रहे, लेकिन यदि वह इन्हें अपने जीवन में नहीं उतार पाता, तो वह अधम जाना जाता है। मनुष्य योनि में जीव से आशा की जाती है कि वह बुद्धिमान बने और सर्वोच्च पद तक जीवन को ले जाने वाले विधानों का पालन करे, किंतु यदि वह इनका पालन नहीं करता तो उसका अधः पतन हो जाता है। लेकिन फिर भी जो विधि विधानों तथा नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है, किंतु अंत तो गत्वा परमेश्वर को समझ नहीं पाता, तो उसका सारा ज्ञान व्यर्थ जाता है। और यदि वह ईश्वर के अस्तित्व को मान भी ले, किंतु यदि वह भगवान की सेवा नहीं करता, तो भी उसके प्रयास निष्फल हो जाते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को कृष्ण भावना में तथा भक्ति के पद तक ऊपर ले जाए, तभी वह परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। काम करा काम कारता शब्द अत्यंत सार्थक है। जो व्यक्ति जानबूझकर नियमों का अतिक्रमण करता है, वह काम के बस में होकर कर्म करता है। वह जानता है कि ऐसा करना मना है, वह काम के बस में होकर कर्म करता है। वह जानता है कि ऐसा करना मना है, लेकिन फिर भी वह ऐसा करता है। फिर भी वह उसे इसी को स्वेच्छाचार कहते हैं। यह जानते हुए भी कि अमुक काम करना चाहिए, फिर भी वह उसे नहीं करता, इसीलिए उसे स्वेच्छाचारी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति अवश्य भगवान द्वारा दंडित होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मनुष्य जीवन की सिद्धि प्राप्त नहीं होती या नहीं हो पाती। मनुष्य जीवन तो अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए है, किंतु जो व्यक्ति विधि विधानों का पालन नहीं करता, वह अपने को ना तो शुद्ध बना सकता है, ना ही वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता है। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। इस अध्याय का अंतिम श्लोक है। तस्माच्छ्वस्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शस्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम निहार हर्षे। आइए श्लोक का अर्थ समझते हैं। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधानों के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह कर्म सह ऊपर उठ सके। आइए श्लोक का अर्थ समझते हैं। जैसा कि 15वें अध्याय में कहा जा चुका है, वेदों के सारे विधि विधान कृष्ण को जानने के लिए है। यदि कोई भागवत गीता से कृष्ण को जान लेता है और भक्ति में प्रवृत्त होकर कृष्ण भावना को प्राप्त कर होता है, तो वह वैदिक साहित्य द्वारा प्रदत्त ज्ञान की चरम सिद्धि तक पहुंच जाता है।
भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस विधि को अत्यंत सरल बनाया। उन्हें लोगों से केवल हरे कृष्ण महामंत्र जपने तथा भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होने और आचार्य विग्रह को अर्पित भोग का अवशिष्ट खाने के लिए कहा। जो व्यक्ति इन भक्ति कार्यों में संलग्न रहता है उसे वैदिक साहित्य से अवगत और सार तत्व को प्राप्त हुआ माना जाता है। निसंदेह उन सामान्य व्यक्तियों के लिए जो कृष्ण भावना भावित नहीं है या भक्ति में प्रवृत्त नहीं है, करणीय तथा अकरणीय कर्म का निर्णय वेदों के आदेश अनुसार किया जाना चाहिए। मनुष्य को तर्क किए बिना तद अनुसार कर्म करना चाहिए। इसी को शास्त्र के नियमों का पालन करना कहा जाता है। शास्त्रों में चार मुख्य दोष नहीं पाए जाते हैं जो बुद्धिजीव में होते हैं। ये है अपूर्ण इंद्रियां, कपटता, त्रुटि करना तथा मोहग्रस्त होना। इन चार दोषों के कारण बद्धजीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। अतएव विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है जो इन दोषों से बड़े होते हैं, सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। भारत में आध्यात्मिक विद्या के कई दल हैं जिन्हें प्रायः दो श्रेणियों में रखा जाता है, निराकारवादी तथा साकारवादी। दोनों ही दल वेदों के नियमों के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है वह भाग्यशाली माना जाता है। मानव समाज में समस्त पतनों का मुख्य कारण भाग विद्या के नियमों के प्रति द्वेष है। यह मानव जीवन का सर्वोच्च अपराध है। अतएव भगवान की भौतिक शक्ति अर्थात माया त्रय तपों के रूप में हमें सदैव कष्ट देती रहती है। यह भौतिक शक्ति प्रकृति के तीन गुणों से बनी है। इसके पूर्व भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना होता है। सतोगुण तक उठे बिना वह तमो तथा रजोगुण में रत रहता है जो असुरी जीवन के कारण स्वरूप है। रजो तथा तमोगुणी व्यक्ति शास्त्रों, पवित्र मनुष्यों तथा भगवान के समुचित ज्ञान की खिल्ली उड़ाते हैं। वे गुरु के आदेशों का उल्लंघन करते हैं और शास्त्रों के विधानों की परवाह नहीं करते। वे भक्ति की महिमा का श्रवण करके भी उसके प्रति आकृष्ट नहीं होते। इस प्रकार वे अपनी उन्नति का अपना निजी मार्ग बनाते हैं। मानव समाज के ये कतिपय दोष हैं जिनके कारण असुरी जीवन बिताना पड़ता है, किंतु यदि उपयुक्त तथा प्रमाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। तो भक्तगण, इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 16वें अध्याय दैवी तथा असुरी स्वभाव का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण। आइए आज का पाठ यहीं पर समापन करते हैं और भगवान श्री कृष्ण से भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद देते हैं कि हे प्रभु, आज आपने हमारी सहायता की। आज के श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक का पाठ करने में, उसका अर्थ समझने में और तात्पर्य समझने में आपने हमारी सहायता की। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और साथ ही क्षमा मांगता हूँ कि अगर त्रुटिवश कोई श्लोक का पाठ अच्छे से नहीं पढ़ पाया, तात्पर्य अच्छे से नहीं पढ़ पाया, अर्थ उसका अच्छे से नहीं पढ़ पाया, नहीं सुन पाया और नहीं समझ पाया, तो आप मुझे क्षमा कर दें और साथ ही आशीर्वाद प्रदान करें कि मैं श्रीमद् भागवत गीता के पाठ का जो पाठ अच्छे से करूं, श्लोक का पाठ अच्छे से करूं, उसका अर्थ अच्छे से समझूं, उसका तात्पर्य अच्छे से समझूं और इस परम दिव्य ज्ञान का अपने जीवन में सदुपयोग एवं लाभ उठाऊं। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम, राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। राधे राधे।